चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं, जहां हम इंसानी दिमाग को उसकी अधिकतम क्षमता तक पहुंचाने के एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क को डिकोड करेंगे। सोर्स मटेरियल एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता है, किसी का भी जीवन सिर्फ उसके शरीर द्वारा कंट्रोल नहीं होता, बल्कि उसका दिमाग उसे चलाता है। सोचिए, अगर दिमाग कमजोर है तो परिणाम भी तो कमजोर ही आएंगे ना। लेकिन अगर दिमाग को एक लेवल अप करके ताकतवर बना लिया जाए तो पूरी लाइफ एकदम बदल सकती है। आज हम इस पूरे मेंटल टफनेस मैनिफेस्टो को 5 बहुत ही स्पष्ट और एक्शनेबल पिलर्स में बांटने वाले हैं। शुरुआत करेंगे दिमाग को एक मांसपेशी समझने से, फिर फोकस, अनुशासन और असुविधा को अपनाना, और अंत में वो एक डेली चॉइस जो सब कुछ तय करती है। तो हमारी चर्चा की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम और एक चुभने वाले सवाल से। आखिर इतनी शानदार क्षमता होने के बावजूद ज्यादातर लोग हमेशा औसत या एवरेज क्यों रह जाते हैं? इंसान के पास महानता हासिल करने का अनलिमिटेड पोटेंशियल है, फिर भी ऐसी क्या वजह है कि एक बहुत बड़ी आबादी कभी भी अपनी उस सच्ची क्षमता को यूज ही नहीं कर पाती? इसका जवाब एक बहुत ही स्पष्ट और कड़वे अंतर में छुपा है। जरा ध्यान दीजिए, हमारी सोसाइटी फिजिकल फिटनेस, जिम जाने और मसल्स बनाने को तो बहुत प्रायोरिटी देती है, लेकिन दिमाग की कंडीशनिंग, उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। लोग अपने शरीर को तो रोज ट्रेन करते हैं, पर दिमाग को बस उसके हाल पर छोड़ देते हैं। और सच बताएं, यही वो सबसे बड़ी वजह है कि लोग जिंदगी में एवरेज बनकर रह जाते हैं। चलिए अब अपने पहले पिलर की तरफ बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आखिर हमारा दिमाग एक्चुअल में काम कैसे करता है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी सच्चाई है। जैसे हमारी फिजिकल मसल्स काम करती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ह्यूमन ब्रेन डायरेक्ट रेजिस्टेंस पर रिएक्ट करता है। दिमाग को जितना ज्यादा ट्रेन किया जाएगा वो उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा, और दूसरी तरफ अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। कोई भी इंसान सिर्फ आराम से बैठकर मेंटली स्ट्रांग नहीं बन सकता, इसके लिए लगातार मेंटल वर्कआउट करना ही पड़ता है। अब आते हैं दूसरे प्रैक्टिकल पिलर पर, जो है अपने अंदर चलने वाली बातों और बाहरी फोकस पर पूरा कंट्रोल रखना, क्योंकि एक स्ट्रांग माइंड की शुरुआत यहीं से होती है। देखिए, इस वक्त भी एक आम इंसान का दिमाग लगातार बातें कर रहा होता है, नेगेटिव थॉट्स, ओवरथिंकिंग या सेल्फ डाउट। लेकिन जो लोग वाकई पावरफुल होते हैं वो इन नेगेटिव बातों को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेते। इसके बजाय वो एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते हैं। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है तो वो सबसे पहले उसे ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसकी वैलिडिटी या सच्चाई पर सवाल उठाते हैं, और आखिर में उसे एक मजबूत विचार से रिप्लेस कर देते हैं। वो हर एक ख्याल पर विश्वास नहीं करते, बल्कि बहुत सोच समझकर अपने विचारों को चुनते हैं। और यही वजह है कि अपने आसपास के माहौल को बहुत ही सख्ती से कंट्रोल करना कितना जरूरी है। आज के समय में फोकस को डिस्ट्रैक्ट करना कितना आसान हो गया है ना। एंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग जैसी चीजें दिमाग को लगातार कमजोर बना रही हैं। सोर्स तो यहाँ तक क्लियर करता है कि अगर कोई इंसान 10 मिनट के लिए भी एक जगह फोकस नहीं कर सकता तो वो कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर पाएगा। सच तो यही है कि जहाँ फोकस जाता है, जिंदगी भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। तो अब पॉइंट ये है कि इस मेंटल फोकस को लंबे समय तक मेंटेन कैसे रखा जाए, और यही सवाल हमें ले जाता है हमारे तीसरे पिलर पर, यानी अनुशासन की ताकत। अक्सर लोग मोटिवेशन या प्रेरणा के पीछे भागते हैं, पर मोटिवेशन तो बहुत ही अनरिलायबल होती है, आज है कल नहीं। इसके बिल्कुल उलट डिसिप्लिन यानी अनुशासन एक ताकतवर दिमाग की परमानेंट फाउंडेशन की तरह काम करता है। ये वो सॉलिड बेस है जो किसी को भी तब भी आगे बढ़ाता रहता है जब उसका कुछ भी करने का मन बिल्कुल ना कर रहा हो। अब इस डिसिप्लिन को बनाने के लिए चाहिए एक सॉलिड डेली रूटीन। अगर रूटीन कमजोर है तो समझो रिजल्ट भी कमजोर होगा। इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर अपनाना होता है, जैसे जल्दी उठना, वर्कआउट करना, पूरे फोकस के साथ अपना काम करना, कुछ नया सीखना, और हाँ, प्रॉपर रेस्ट लेना। ये ध्यान रखना जरूरी है कि यह कोई आम टू डू लिस्ट नहीं है, ये डेली मेंटल विक्ट्रीज की एक चेक लिस्ट है। इन छोटी छोटी लेकिन जरूरी चीजों को रोज करने से दिमाग प्रेशर को हैंडल करना सीख जाता है। चलिए अब चौथे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, जहां असल में सबसे बड़े बदलाव आते हैं। ये हिस्सा थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर लग सकता है, पर ग्रोथ के लिए ये सबसे जरूरी है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि असुविधा या डिस्कम्फर्ट, चाहे वो फिजिकल हो, इंटेलेक्चुअल हो या इमोशनल, वो दिमाग के लिए एक बहुत ही जरूरी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है। ज्यादातर लोग किसी भी तरह की असुविधा से दूर भागते हैं, पर मेंटली स्ट्रांग लोग खुद इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं।
ठंडे पानी से नहाना या इंटेंस वर्कआउट फिजिकल डिस्कम्फर्ट देता है, पर दिमाग को स्ट्रांग बनाता है। किताबें पढ़ना और नई स्किल सीखना इंटेलेक्चुअल डिस्कम्फर्ट लाता है, जो कंटिन्यूस ग्रोथ देता है। और सबसे बड़ा, गुस्से या डर में तुरंत रिएक्ट न करना, ये इमोशनल डिस्कम्फर्ट है, जो बेहतर डिसीजन लेने की क्षमता को डेवलप करता है। और जब कोई एक्टिवली ऐसे मुश्किल काम करने का रास्ता चुनता है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेता है, तो रिजल्ट सच में कमाल के होते हैं। सोर्स के अनुसार जानबूझकर डिस्कम्फर्ट को चुनने का ये सिंपल लेकिन मुश्किल कदम किसी को भी दुनिया की 99% आबादी से मेंटली ज्यादा स्ट्रांग बना देता है, क्योंकि बाकी की आबादी तो वही करती है जो करने में आसान हो। और आखिर में आइए उस फाइनल डिसीजन पर बात करते हैं जिसका सामना रोज सुबह हर इंसान को करना पड़ता है। ये एक ऐसी चॉइस है जिसे किसी भी हाल में टाला नहीं जा सकता। ह्यूमन माइंड कभी भी न्यूट्रल नहीं रहता। रोज के एक्शंस के बेस पर दिमाग या तो सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा या फिर सबसे बड़ी कमजोरी। अगर इसे लगातार ट्रेन किया जाए तो ये एक तेज हथियार की तरह काम करता है, लेकिन अगर इसे इग्नोर कर दिया तो आलस और डर इस पर हावी हो जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी कमजोरी बन जाएगा। अंत में जब वक्त गुजर जाएगा तो हर कोई पीछे मुड़कर इन दो बातों में से एक बात जरूर कहेगा। या तो पूरे गर्व के साथ कहेंगे कि मैंने अपने दिमाग को ट्रेन किया और अपनी पूरी जिंदगी बदल दी, या फिर अफसोस के साथ कहेंगे मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ यहाँ छोड़ जाता है कि आज इनमें से कौन सा रास्ता चुनना है, क्योंकि इसी एक चॉइस पर पूरा फ्यूचर टिका हुआ।